Welcome, dear students. Today our topic is contribution to physical science by Islamic world. Contribution हिस्सा फिजिकल साइंस तिब्बी साइंस में बाय इस्लामिक वर्ल्ड इस्लामी दुनिया का मतलब कि मुसलमान इसमें क्या काम किया साइंस में साइंटिस्ट ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड साइंसदान इस्लामी दुनिया के कंट्रीब्यूटेड उन्होंने हिस्सा डाला इन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स के बढ़ाने में फ्यू कुछ या चंद ऑफ नोटेबल मशहूर साइंटिस्ट साइंसदान आर ये हैं पहला याकूब किंदी इसको याकूब किंदी या याकूब कंदी दोनों प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं आप 800 एडी इनकी तारीख़ पैदाइश 873 एडी इनकी तारीख़ वफ़ात ही वॉज बोर्न इन बसरा इराक़ वो इराक़ के शहर बसरा में पैदा हुए ही प्रोड्यूस एक्सटेंसिव रिसर्च उन्होंने की बहुत ज़्यादा तहक़ीक़ एक्सटेंसिव बहुत ज़्यादा रिसर्च तहक़ीक़ मोनोग्राफ ऑन मेट्रोलॉजी मोनोग्राफ किसी भी चीज़ की तफसीली मुताले को कहा जाता है ऑन मेट्रोलॉजी और मेट्रोलॉजी आपके पास ये साइंस की एक ब्रांच है इसमें मेजरमेंट के मुताला करते हैं कि तो इसको हम मेट्रोलॉजी कहते हैं तो मेट्रोलॉजी पर उन्होंने तहक़ीक़ी काम किया स्पेसिफिक ग्रेविटी ख़ास किस्म के कशिश सकल के बारे में एंड टाइड्स और लहरों के बारे में हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क उनका सबसे अहम काम वॉज डन जो उन्होंने किया इन द फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स बसरियात के शोबे में था ऑप्टिक्स के आपके पास तो ये आपके पास ये भी एक ब्रांच है साइंस की इसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं स्पेशली ख़ास तौर पर ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रोशनी का मुनक्किस होना मतलब रोशनी जब किसी चीज़ पर पड़ती है तो जब उससे वो वापस मुड़ती है या मुनक्किस होती है तो उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं या इसको बाउंसिंग बैक भी कहा जाता है इस तरह कि आपको पता है कि हम लोग चीज़ों को किस तरह देख सकते हैं तो जब ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स उन्हें कहा जाता है जिनकी अपनी रोशनी होती है जैसे सूरज हो गया बल्ब हो गया या मोमबत्ती वगैरह तो उनसे जब रोशनी निकलती है किसी चीज़ पर पड़ती है उनसे वापस रिफ्लेक्ट होकर या वापस उनसे मुनक्किस होकर हमारी आंखों पर आती है तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इस तरह हम चीज़ों को देख सकते हैं इस तरह मिसाल आप सपोज लें कि आप एक बॉल लें बॉल को जब आप दीवार पर मारते हैं तो ये वापस मुड़कर आ जाती है तो इसी वापस मुड़कर आने को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं तो इन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया द नेक्स्ट वन इज़ इब्नुल हैशिम 965 एडी इनकी तारीख़ पैदाइश एंड 1039 एडी इनकी तारीख़ वफ़ात ही वॉज बोर्न इन बसरा इराक़ ये भी आपके पास इराक़ के शहर बसरा में पैदा हुए ही वॉज ग्रेट स्कॉलर ऑफ हिज टाइम वो अपने वक्त के अजीम स्कॉलर यानी आलिम थे हिज ग्रेटेस्ट वर्क उनका अजीम काम इज़ द बुक ऑन ऑप्टिक्स बसरियात पर इन्होंने किताब लिखी थी नेम किताबुल मनाजिर जिसका नाम किताबुल मनाजिर था ही इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड और ने ख्याल किया जाता है एज द इन्वेंटर मौजिद ईजाद करने वाला या बनाने वाला ऑफ द पिन होल कैमरा का अलबैरूनी 973 एडी इनकी तारीख़ पैदाइश 1048 एडी इनकी तारीख़ वफ़ात ही इज़ अफ़गान स्कॉलर ये एक अफ़गानी स्कॉलर थे आलिम थे एंड रॉट अबाउट 150 बुक्स ऑन फिज़िक्स इन्हें तकरीबन 150 किताबें लिखी फ़िज़िक्स तिबियात पर कॉस्मोलॉजी मतलब इल्म कायनात तो कॉस्मोलॉजी का मतलब इल्म कायनात कायनात के बारे में जो मुताल्ला है उसे हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं जोग्राफिया ज़मीन के बारे में जो मुताल्ला हो तो उसको जोग्राफिया कहा जाता है कल्चर सकाफ़त तहज़ीबों पर जो मुताल्ला होता है आर्कियोलॉजी माहिर आसार क़दीमा कि पुराने ज़माने की चीज़ें जिन पर तहक़ीक़ वगैरह करते हैं उन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं और उसके मुताले को हम आर्कियोलॉजी कहते हैं एंड मेडिसिन और अद्वियात के बारे में अलबैरूनी डिस्कस द शेप ऑफ अर्थ अलबैरूनी ने बहस की ज़मीन की शक्ल के बारे में द मूवमेंट ऑफ सन सूरज की हरकत के बारे में मून चाँद के बारे में एंड द फेज ऑफ मून और चाँद के मरहलों के बारे में चाँद के फेज आपके पास 4 हैं एक क्रिसेंट फिर क्रिसेंट पहले के चाँद को कहा जाता है फिर उसके बाद दूसरे के दिन से लेकर फिर आपके पास जो 14 डे तक चाँद होता है उसे हम कहते हैं वैक्सिंग मून फिर जब 15 का चाँद है उसको हम फुल मून कहते हैं और 16वीं से लेकर एंड तक को हम विनिंग मून कहते हैं इन्होंने ये इसके बारे में डिस्कशन की अब आते हैं फेमस पाकिस्तानी फिजिस्ट पाकिस्तान के मशहूर तिब्बीदान इसमें पहला नाम डॉक्टर इशफाक अहमद है 1930 में इनकी तारीख़ पैदाइश और 2018 में इनकी तारीख़ वफ़ात है डॉक्टर इशफाक अहमद एन एमिनेंट न्यूक्लियर फिजिस्ट डॉक्टर इशफाक अहमद एमिनेंट एक नामवर या मशहूर न्यूक्लियर फिजिस्ट तिब्बीदान थे कंट्रीब्यूटेड जिन्होंने काम किया इनॉर्मसली बहुत ज़्यादा फॉर पाकिस्तान के लिए ही हैज़ सर्व्ड एज उन्होंने खिदमत अंजाम दी एज अ चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन या आपके पास एक इदारा है इसमें इन्होंने चेयरमैन की हैसियत से काम किया फ्रॉम 1991 टू 2001 तक ही वॉज द प्राउड रिसिप्टेंट वो एक फ़ख्रियत सॉरी ही वॉज द प्राउड रिसिप्टेंट वो एक काबिल फ़ख्र काबिल तहसीन इंसान थे जिन्होंने रिसिप्टेंट वसूल किए ऑफ 3 हाईएस्ट सिविल अवार्ड 3 बहुत बड़े पाकिस्तानी एजाज़ को इन पाकिस्तान में सिविल अवार्ड मतलब शहरी अवार्ड
پاکستان میں جو کسی بھی شہری کو دیے جاتے ہیں سب سے بڑے بڑے ستارے امتیاز ان کو ملا تھا، ہلال امتیاز اینڈ نشان امتیاز فار دا ہز کنٹریبیوشن ان کے کام کے لیے ٹورڈ سائنس میں اسپیشلی خاص طور پر ان دا فیلڈ آف نیوکلیئر، خاص طور پر جوہری شعبے میں، نیوکلیئر کے شعبے میں، پارٹیکل ذرات میں اینڈ کوانٹم الیکٹرو ڈائنمکس اور کوانٹم میں الیکٹرو ڈائنمکس اور الیکٹرانس کی حرکت کے بارے میں۔ ہز ٹائرلیس ایفرٹ ان کی انتھک محنتوں کی وجہ سے، ٹائرلیس انتھک ایفرٹ کوشش یا محنت کی وجہ سے لیڈ ٹو دا کریشن آف گلوبل چینج امپیکٹ اسٹڈی سینٹر، ان کی کوششوں کی وجہ سے بنیاد رکھی گئی ٹو دا کریشن آف اور بنایا گیا گلوبل چینج امپیکٹ اسٹڈی سینٹر۔ یہ ایک سینٹر کا نام ہے جو کہ اسلام آباد میں بنایا گیا تھا، ویئر ریسرچ آن، جہاں پر تحقیق ہوتی ہے اور کلائمیٹک چینج موسمیاتی تبدیلی میں، اس بینگ انڈرٹیکن ان پاکستان، جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی پاکستان میں، اینڈ انیشیٹو آف اٹس اون کائنڈ، اور یہ اپنی طرز کا ایک خاص ادارہ ہے۔ عبدالقدیر خان 1936 ان کی تاریخ پیدائش اور 2021 ان کی تاریخ وفات۔ عبدالقدیر خان نون ایز اے کیو خان، ان کو ہم اے کیو خان کے نام سے بھی جانتے ہیں، بورن آن 27 اپریل 1936، واز اے پاکستانی نیوکلیئر فزسٹ، یہ پاکستان کے ایک جوہری سائنٹسٹ تھے، فزکس طبی دان تھے، اینڈ میٹرولوجیکل انجینئر، اور یہ میٹرولوجیکل انجینئر بھی تھے۔ ہو فاؤنڈیڈ دا یورینیم انریچمنٹ پروگرام، جنہوں نے بنیاد رکھی یورینیم کی انریچمنٹ افزودگی کے پروگرام کی، افزودگی مطلب زیادہ کرنا، افزائش کرنا، بڑھانا، نکالنا، فار پاکستان اٹامک بم پروجیکٹ، پاکستان کے ایٹمی بم کے پروجیکٹ میں۔ ہی فاؤنڈیڈ اینڈ اسٹیبلش، انہوں نے بنیاد رکھی اور مستحکم کیا کہوٹا ریسرچ لیبارٹری KRL، یہ ایک لیبارٹری ہے جو کہ عقبت بلوچستان میں موجود ہے، ان 1976، اینڈ سرو، اور خدمات پیش کی ایز بوتھ، دو طرح سے، مطلب دو پوسٹوں پر انہوں نے کام کیا، عہدوں پر، ایٹ سینئر سائنٹسٹ اینڈ ڈائریکٹر جنرل، سینئر سائنٹسٹ بھی رہے اور ڈائریکٹر جنرل بھی رہے، انٹل یہاں تک ہی ریٹائر ان 2001، جب وہ 2001 میں ریٹائر ہو گئے۔ ہوپ اسٹوڈنٹ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا ٹاپک آج کا، اگر نہیں تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔